जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हर किस्म की नागहानी आफत से महफूज रखे। तो व्यूवर्स आज हम बात करेंगे जो कि आसमानी कौंसल पर मार्च 2022 में एक कंजक्शन होने वाला है, जिसमें कि मार्स, वीनस, सैटर्न प्लस मरकरी, तो ये चारों प्लैनेट्स व्यूवर्स एक ही हाउस में मौजूद होंगे। तो 2022 मार्च के महीने में ये कंजक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये साइन कैप्रिकॉर्न साइन में ये चारों प्लैनेट्स मौजूद होंगे। तो इसका हम देखेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि तमाम ज़ोडिक साइंस पर किस तरह से इफ़ेक्ट्स होंगे। देखें व्यूवर्स, जो ये कंजक्शन होने वाला है इसमें देखें कि 10th हाउस में मार्स को एग्जल्टेशन में अप होगा। मार्स जो है वो अपने, और क्योंकि मार्स कैप्रिकॉर्न में एग्जल्टेड पोजीशन में होता है, उसके बाद इस वीनस प्लस सैटर्न, और सैटर्न क्योंकि इसका अपना ओन हाउस है तो सैटर्न भी इसमें कह लें कि अपने ओन हाउस में एग्जल्टेड पोजीशन में है। इसके साथ जो वीनस है वो भी इसका फ्रेंडली साइन है, उसके बाद मरकरी भी फ्रेंडली साइन है। तो मार्स एग्जल्टेड होगा 10th हाउस में, यानी कि कैप्रिकॉर्न में मार्स को एग्जल्टेशन होता है। तो इसमें व्यूवर्स हमने बात करना है, क्योंकि देखें मार्स के 3 एस्पेक्ट होते हैं, उसमें 4th, 7th और 8th एस्पेक्ट होता है। उसके बाद सैटर्न के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3rd एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट है, उसके बाद 10th एस्पेक्ट है। तो उसको हमने तमाम एस्पेक्ट्स को हमने कंसीडर नहीं करना, हमने जस्ट देखना है कि 7th एस्पेक्ट जो है कि अपने से बिल्कुल सामने की नज़र जो देख रहा है कोई भी प्लैनेट, वो उसकी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो हमने सिर्फ 7th एस्पेक्ट को लेना है इसमें, और इस एस्पेक्ट के साथ हमने हर ज़ोडिक साइन के हवाले से हमने देखना है कि मार्च में हमें किस तरह से गेन्स होने वाले हैं, और मार्च में हमें क्या क्या किन चीज़ों से एहतियात करनी होगी। तो चलते हैं व्यूवर्स अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस की। तो एरिस बुर्ज हुमल वालों के देखें 10th हाउस में मौजूद होगा मार्च में। बुर्ज हुमल के 10th कैप्रिकॉर्न में ये कंजक्शन हो रहा है। इसमें देखें कि मार्स है, सैटर्न है, वीनस है और मरकरी है। तो मैंने पहले बताया कि मरकरी, सैटर्न, वीनस ये फ्रेंडली साइन है, और उसके बाद जो मार्स अपने एग्जल्टेशन में होता है कैप्रिकॉर्न साइन में, तो उसमें एरीज वालों को बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो जॉब के हवाले से जिन लोगों को अप्लाई किया हुआ था जिन्होंने, और जॉब के हवाले से या जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट पीरियड होगा कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें, तो उनको इंशाल्लाह जॉब मिल पाएगी। और उसके अलावा आपको कैरियर से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले हैं इस पीरियड में। आपकी अगर जॉब है तो उसमें आपकी प्रमोशन होने वाली है, और उसके अलावा आपके बॉसेस के साथ आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। इसके अलावा आप जो भी इस पीरियड में मंथ ऑफ मार्च 2022 में आप को ऐसे कैरियर के हवाले से बूस्ट मिलेंगे कि आपने ज़िंदगी में कभी ऐसे बूस्ट नहीं देखे होंगे, स्पेशली एरीज पीपल को। तो उसमें हम इसका जो एस्पेक्ट देखेंगे, 7th एस्पेक्ट जो है वो हमारा पड़ेगा, वो उसमें 4th हाउस पर पड़ेगा, यानी कि उसमें कैंसर साइन पर पड़ेगा। देखिए कैंसर साइन जो है वो एनिमी साइन है, सैटर्न का भी, वीनस का भी और मरकरी का भी। तो लेकिन और उसके अलावा जो मार्स है, मार्स को मून में डेबिलिटेशन होती है, मार्स मून में डेबिलिटेटेड होता है। तो इस हवाले से हम कंसीडर करेंगे कि इसमें आपको किन चीज़ों के हवाले से केयरफुल होना पड़ेगा। उसमें आपको व्यूवर्स स्पेशली जो है वो आप
प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको वालदा की सेहत आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, उस हवाले से आप केयरफुल रहें। उसके बाद जो है वो आपका मेंटली थोड़ा सा पीस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी का लेन देन, ख़रीदो फ़रोख्त, इन चीज़ों के हवाले से आपने अवॉइड करना है इस पीरियड में। उसके साथ साथ आप नई गाड़ी, नया घर या कोई व्हीकल्स कोई है वो, उसको एक तो आपने ख़रीदो फ़रोख्त में उसमें आपने जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है, और क्योंकि आपके मन का सुख थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो उस हवाले से भी आपने जो है वो कुछ थोड़ा सा स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेनी है, ताकि आपका जो जो इंटरनली आप इमोशनली जो है वो उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे। ज़ाहिर है वो मून डेबिलिटेशन में, मून में मार्स को डेबिलिटेशन होता है, और वीनस, सैटर्न और मरकरी हमारे इसमें एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो इसमें आपको इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारा सेकंड जो असेंडेंट है वो है ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर, यानी टॉरस के लक में आ रहा है व्यूअर्स। टॉरस के जो कंजक्शन जो हो रहा है मार्स, सैटर्न, वीनस और मरकरी का, वो 9th हाउस में हो रहा है। यानी कैप्रिकॉन 9th हाउस में आपके मौजूद होगा, तो आपकी जो किस्मत, आपके जो लक, आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि आपको इतने चांसेस अपनी ज़िंदगी में किस्मत देगी कि आप हैरान हो जाएंगे। उसके साथ साथ ऐसा है कि आपके जो वालिद की, उस्ताद साहब की और आपके मुर्शद गुरु जो हैं वो, उनकी जो चीज़ें हैं उनको सेहत के हवाले से अगर कोई इश्यूज़ थे वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपकी वालिद के साथ बहुत ज़्यादा बन पाएगी आपकी। इसके अलावा जो लक है वो आपके बहुत फेवर में होगी। और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन के हवाले से अगर आप ट्राई कर रहे हैं जॉब, सॉरी, बाहर जाने के लिए, अब्रॉड के लिए, बैरून मुल्क के लिए, तो आपके लिए बेस्ट पीरियड होगा। इसमें हायर एजुकेशन के हवाले से आप इसमें बहुत जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई आप हायर एजुकेशन के हवाले से ऑलरेडी मौजूद हैं अब्रॉड में, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले हैं। आपके जो पेपर्स हैं या जो आपके टेस्ट हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो इसका एस्पेक्ट जो हमारा पड़ेगा वो व्यूवर्स पड़ेगा थर्ड हाउस पर। तो थर्ड हाउस में देखें, फिर कैंसर साइन है, तो कैंसर साइन में मार्स डेबिलिटेशन में है, और उस वीनस, सैटर्न और मरकरी जो है वो एनिमी साइन है। तो इसमें आपको कम्युनिकेशन के हवाले से जो है वो हमारा थर्ड हाउस के हवाले से आपको छोटे बहन भाइयों के हवाले से, छोटे बहन भाइयों से आपने कोई हार्श आर्गूमेंट नहीं करना उनसे, क्योंकि उनकी आपके साथ थोड़ी सी बिगड़ सकती है। उसके साथ साथ आपने, अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, अगर आप किसी मीडिया की फील्ड में हैं, अगर आप किसी पॉलिटिक्स की फील्ड में हैं, अगर आप किसी कह लें कि जो है वो अकाउंट्स की फील्ड में हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप किसी मार्केटिंग की फील्ड में हैं, सोशल मीडिया की मार्केटिंग की फील्ड में है, तो उसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर इस पीरियड में आपने चलना है। उसके साथ साथ आपने जो आपको छोटे मोटे सफ़र होते हैं, जो नियर बाई सफ़र है, उसमें आपने ड्राइविंग में ज़रा एहतियात से काम लेना है इस पीरियड में व्यूवर्स। तो उसमें आपको इन चीज़ों से एहतियात करनी होगी। उसके साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज अगर करें तो हैवी वेट जो है वो आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ताकि आप लाइट एक्सरसाइज करें, ताकि उससे आपका जो मन का सुख जो है वो ना बिगड़ पाए। इसके बाद चलते हैं व्यूअर, जो हमारा असेंडेंट है उसमें ज़ोडिएक साइन जेमिनी है। तो जेमिनी के देखें, जेमिनी के व्यूअर्स, जी व्यूअर्स, तो बात करेंगे जेमिनी के हवाले से। तो जेमिनी में आप देखते हैं कि जेमिनी के हवाले से आपको आपके जो है वो जो कंजंक्शन हो रहा है वो हमारा हो रहा है 8th हाउस में हो रहा है। तो उस हवाले से हम व्यूवर्स, जो हमारा ये कंजंक्शन हो रहा है उसमें देखें कि मार्स, सैटर्न और जो उसमें वीनस और उसके साथ साथ मरकरी की प्लेसमेंट है वो हमारे 8th हाउस में होगी। अच्छा, जी जेमिनी वालों के देखें, जेमिनी वालों का ये कंजक्शन जो है वो 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस में, तो 8th हाउस में देखें
जेमिनी वालों को 8th हाउस में बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले हैं उसको, स्पेशली जो मेरे जेमिनी फ्रेंड्स हैं उनको, व्यूअर्स, जेमिनी वालों को 8th हाउस से रिलेटेड आप जानते हैं कि 8th हाउस जो है वो हिडन सीक्रेट्स का है। 8th हाउस को के हवाले से आपको कोई लॉटरी जो है अगर आपने परचेज़ की हुई है वो लॉटरी आपकी लग सकती है। इसके साथ साथ अगर आपने कुछ स्टॉक एक्सचेंज में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्ट करें, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स होंगे। इसके साथ साथ आपकी जो है वो अकलेट साइंस में जो लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं, जो है कोई पामिस्ट हैं कोई, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स होने वाले हैं इसमें। मेरे जेमिनी फ्रेंड्स जो हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स होने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको स्पेशली जो है वो ससुराल में जो है वो आपकी इन लॉज के साथ बहुत अच्छी बनेगी इस पीरियड में। और उसमें इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड से गेन्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आपको व्यूवर्स। तो इसके बाद जो एस्पेक्ट हमारा होगा वो होगा हमारा सेकंड हाउस पर। तो सेकंड हाउस में आप जानते ही हैं कि स्कॉर्पियो साइन में मार्स डेबिलिटेशन में है और वीनस, सैटर्न और मरकरी जो है वो एनिमी साइन में है। तो उसमें आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। उसमें आपको सेविंग के हवाले से, बैंक बैलेंस के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा व्यूवर्स। इसके अलावा आपको फैमिली में जो मसले मसाइल हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप उलझेंगे दैन आपको आपका मन का सुख बिगड़ सकता है। उसके साथ साथ आपको टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा आपको जो आपकी स्पीच है उसके हवाले से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस पीरियड में आपने स्पेशली ड्रिंक के हवाले से आपने कोई अल्कोहल यूज़ नहीं करना। आपने कुछ ऐसी अवॉइड करना कि अपने सेल्फ मेडिकेशन में आपने मेडिसिन कुछ अपने तौर पर यूज़ नहीं करनी। उसके अलावा आपने खुराक का स्पेशली अपने आप पर ध्यान देना है। उसमें पानी आप साफ़ पिएँ। उसके साथ साथ आप खाने की जो चीज़ें हैं उसमें आपने होटलिंग वगैरह से परहेज़ करना है। तो इन चीज़ों के हवाले से आपको केयरफुल होना पड़ेगा व्यूअर्स। सेविंग आपकी बिगड़ पाएगी। बैंक बैलेंस के हवाले से आपको मसले मसाइल हो सकते हैं, जो क्योंकि सेविंग नहीं होगी तो बैंक बैलेंस आपका डेफ़िनेटली बिगड़ पाएगा। तो सेकंड हाउस के हवाले से आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें आपने केयरफुल होकर रहना है इस पीरियड में। तो इसके बाद हम चलते हैं व्यूअर्स, जो हमारा फोर्थ असेंडेंट है उसमें है बुर्ज सरतान यानी कैंसर। तो कैंसर वालों के देखें 7th हाउस में आ जाएगा। तो कैंसर के 7th हाउस में जो है वो ये बेस्ट पीरियड है व्यूअर्स आपके लिए, कैंसर वालों के लिए, कि 4 प्लैनेट्स यानी मार्स, सैटर्न, वीनस और मरकरी जो है वो उनका जो कंजक्शन होगा उससे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीक याद के हवाले से जो आपको जो मसले मसाइल चले आ रहे थे आपके वो हल हो पाएंगे। इसके अलावा आपको जो जिनकी शादी के मसाइल बड़ी देर से चले आ रहे थे उनकी शादी के मसाइल जो है वो किसी न किसी अंजाम को पहुंचेंगे, वो उनका अंजाम भी अच्छा ही होगा। उसके साथ साथ आपको अगर बिज़नेस में नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें बेस्ट टाइम है आपके लिए। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाहते हैं बिज़नेस में, तो उसमें आपको बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं इस पीरियड में। तो इस हवाले से व्यूवर्स जो है वो आपके लिए बहुत जो है वो एग्जाल्टेड जो है वो एस्पेक्ट पड़ेगा आपका, यानी आपका जो क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन में होगा, 7th हाउस में होगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गेन्स होंगे व्यूवर्स कैंसर अफराद को। उसके साथ साथ आपका एस्पेक्ट जो है वो डायरेक्ट आपके असेंडेंट पर पड़ेगा, तो आपके फर्स्ट हाउस में, यानी आपको स्पेशली जो है वो केयरफुल होकर अपने आप की केयर करनी होगी, क्योंकि आपका दिमाग का मन सुख जो है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है, आपका मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना, कुछ किसी के साथ कुछ ऐसे हार्श आर्गूमेंट नहीं करने जिसकी वजह से आपको कुछ लॉसेस हो सके। इसके साथ साथ आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपने कोई ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना कि जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा हो आपका, या कोई जिसमें आपका नाम फेम और ऐसी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सके, जिसमें आपकी इज्जत पर कोई हरफ आए। तो उन चीज़ों के हवाले से आपने व्यूवर जो है वो केयरफुल होकर चलना है। तो इसके बाद हमारा असेंडेंट है व्यूवर जो है वो 5th असेंडेंट हमारा लियो है। लियो असद वालों के, देखो असद वालों के जो है वो ये कंजक्शन हो रहा है मार्स, सैटर्न और वीनस, मरकरी का जो है वो 6th हाउस में होगा।
तो इनको सिक्स हाउस के वाले से जो है वो अच्छे गेंस होने वाले हैं, क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो वैसे तो हमारा ये रोग कर्जा बीमारियों का है, लेकिन उसमें जो है वो आपका जो कर्जा है वो उतर पाएगा इस पीरियड में। अगर आपने लोन लिया होगा किसी से तो आप उसको वापस करने के काबिल हो पाएंगे। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आपको जो आपको पुरानी बीमारी कोई चली आ रही थी उसमें आपको जो है वो इससे छुटकारा मिल पाएगा। उसके साथ साथ आपको अगर कोई आपके दुश्मन थे, कोई एनिमीज़ थे, उन पर आप जो है वो अपना उन पर आपका रौब और दबदबा जो है वो बढ़ जाएगा, यानी आप उन पर जो है वो काबू पा लेंगे अपने एनिमीज़ पर। और उसके साथ साथ आपको जो रोज़मर्रा के काम हैं, डेली रूटीन का वर्क है, वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इस पीरियड में। तो इसका एस्पेक्ट जो पड़ेगा वो हमारा 12th हाउस पर पड़ेगा। तो 12th हाउस में देखें आपके कैंसर साइन है, तो कैंसर साइन आप जानते ही हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मार्स डेबिलिटेशन में है और इसके साथ साथ सैटर्न, वीनस और मरकरी जो है वो एनिमी साइंस है। तो इस हवाले से व्यूवर जो है वो आपको स्पेशली जो है बैरून मुल्क के हवाले से, अब्रॉड के हवाले से इस पीरियड में आपने कोई चांस नहीं लेना। अगर लिया हुआ है तो आपके पैसे डूब सकते हैं, आपने पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करने। आपको कुछ सदमात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके अखराजात जो हैं वो एकदम से बढ़ पाएंगे, आपके अखराजात बढ़ जाएंगे एकदम से, एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो उस पर आपका थोड़ा सा दिमाग का सुख जो है, मन का सुख जो है वो बिगड़ सकता है। तो उसमें आपने इस हवाले से केयरफुल रहना है। इन चीज़ों के हवाले से आपने स्पेशली जो एक्सपेंसेस हैं उनको अपने कंट्रोल में रखना है। तो इन चीज़ों के हवाले से आपको थोड़ी सी ये डिस्टर्बेंस महसूस हो सकती है इस पीरियड में, यानी मार्च 2022 में। इसके बाद हम चलते हैं तो व्यूअर्स, हमारा जो है वर्गो है, वर्गो बुर्ज सुंबला वालों के, बुर्ज सुंबला के फिफ्थ में आ जाएगा। तो बुर्ज सुंबला के लिए रोमांस के हवाले से व्यूअर्स, अगर कोई रोमांस में आ चुके हैं तो उनके लिए उनको अपना जो पार्टनर है वो रोमांस पार्टनर, लविंग पार्टनर मिल पाएगा इस पीरियड में। उसके साथ साथ आपको क्रिएशन आपकी एक्सेलेंट हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका, अगर आप एक्टिंग फील्ड में है, ड्रामा फील्ड में है, किसी थिएटर में है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेम्स होने वाले हैं। उसके साथ साथ ये है कि आपको व्यूवर्स बच्चों के हवाले से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, जिनके औलाद नहीं हो पा रही थी स्पेशली बेटा, तो काफ़ी अरसे बाद उनके यहाँ जो खुशखबरी मिल पाएगी, उनके यहाँ बेटे के जी वो खुशखबरी होगी कि उनके यहाँ औलाद में बेटा पैदा हुआ है। तो इसका एस्पेक्ट जो हमारा पड़ेगा वो 11th हाउस पर पड़ेगा। तो 11th हाउस में एनिमी है, कैंसर साइन में पड़ेगा। तो उसमें यह है कि आपको इनकम के हवाले से थोड़ा सा इसमें केयरफुल होकर चलना है व्यूवर्स। इनकम आपकी बिगड़ सकती है इस पीरियड में। इसके अलावा व्यूवर्स स्पेशली जो है वो आपके दोस्तों के साथ कुछ जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपका स्पेशली जो सोशल सर्कल है वो थोड़ा सा बिगड़ेगा इसमें। इसके साथ साथ जो आपकी ख्वाहिशात थी वो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगी। उसमें आपको ख्वाहिशात आपकी पूरी नहीं होंगी, जिसकी वजह से आप मेंटली टेंस हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ दोस्तों से जो उम्मीदें आपने लगाई थी वो पूरी नहीं होंगी। तो इनकम के हवाले से आपने कुछ पैसा जो है वो पहले ही आपने बचा के रखना है, क्योंकि इसमें ना आपकी इनकम के जो सोर्स हैं वो कम हो जाएंगे इस पीरियड में, लियो वालों के, सॉरी वर्गो वालों के व्यूवर्स। तो उसके बाद चलते हैं तो हम जो हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है उसमें लिब्रा है। लिब्रा वालों के देखें, लिब्रा वालों के व्यूवर्स जो है वो लिब्रा वालों के आ जाएगा फोर्थ हाउस में आ जाएगा। तो लिब्रा वालों के फोर्थ हाउस में देखें, फोर्थ हाउस में आप जानते हैं कि फोर्थ हाउस हमारा सुख है, हमारा चैन है, हमारा मन का सुख है, हमारा घर है, गाड़ी है, माँ है, दौलत है। तो आपको इन चीज़ों के हवाले से वालदा की सेहत बहुत बेहतर हो पाएगी लिब्रा बुर्ज मीज़ान वालों के। और उसके साथ साथ आपको स्पेशली जो है वो जो प्रॉपर्टी का लेन देन जो है वो इस पीरियड में आपको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे गेन्स होंगे। आप किसी रियल एस्टेट का काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं। उसके बाद आप जो बिजनेस स्पेशली जो एग्रीकल्चर के हवाले से आपको काफ़ी अच्छे गेन्स होंगे। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आपको बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स हो सकते हैं। आपने इस हवाले में लोकल गवर्नमेंट में अगर कोई आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। जो एजुकेशन के हवाले से जिनकी प्राइमरी एजुकेशन है तो उनमें उनको जो है वो मैट्रिक तक की एजुकेशन के स्टूडेंट्स को वो अच्छे गेन्स होने वाले हैं इस पीरियड में।
इसके साथ साथ जो है वो आप नई गाड़ी ले पाएंगे, व्हीकल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, नई गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, तो इस पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इससे एस्पेक्ट पड़ेगा 10th हाउस पर, तो 10th हाउस एनिमी है तो उसमें कैंसर साइन में। तो व्यूवर्स, आपने जॉब के वाले से इस पीरियड में अप्लाई करना नहीं है, आपने आपने इस पीरियड में जॉब और आपका कैरियर थोड़ा सा इसमें उस हवाले से केयरफुल होकर चलना है। आपने स्पेशली केयरफुल होना है जॉब के हवाले से या अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप कैरियर में हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं, या आपके बॉस जो है वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं इस मामले। इन चीज़ों के हवाले से आपने सोशल जो है वो कैरियर के हवाले से और गवर्नमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से आपने केयरफुल होकर चलना है व्यूअर्स। इसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट असेंडेंट जो होगा वो है हमारा स्कॉर्पियो व्यूअर्स। स्कॉर्पियो देखें, बुर्जे अकरब वालों के, बुर्जे अकरब के थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो थर्ड हाउस में आपको व्यूअर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स होने वाले हैं। मोल त्रिकोण में है थर्ड हाउस, तो उसमें व्यूअर्स आपको स्पेशली जो है वो कम्युनिकेशन के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं मार्च 2022 में। इसके साथ साथ आपको ऐसा है कि व्यूअर्स, छोटे बहन भाइयों से जो आपकी जो नहीं बन पा रही थी वो बनना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको छोटे सफ़र जो फ़ायदा नहीं दे रहे थे वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, छोटे मोटे सफ़र। उसके साथ साथ आपकी पड़ोसियों के साथ जो है वो बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाएगी। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, आप किसी हम कह सकते हैं कि आप किसी भी ऐसी कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, मीडिया के फील्ड में हैं, आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, आप किसी भी ऐसी फील्ड से रिलेटेड हैं जिसमें मार्केटिंग की फील्ड है, तो उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स होने वाले हैं। तो उसमें एस्पेक्ट जो हमारा पड़ेगा सेवन्थ, वो हमारा इसमें थर्ड से नाइन्थ हाउस पर पड़ेगा। तो व्यूअर्स, नाइन्थ हाउस में आपको स्पेशली वालिद के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, अपने वालिद के हवाले से, उस्ताद मोहतरम के हवाले से, अपने मुर्शद के हवाले से, गुरु के हवाले से। स्पिरिचुअलिटी में आपका इसमें थोड़ा सा लॉसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि आपको इन चीज़ों से केयरफुल रहना है। वालिद के साथ कोई हार्श आर्गूमेंट आपने नहीं करना, आपके वालिद की सेहत बिगड़ सकती है जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा सुख चैन बिगड़ सकता है। उसके साथ साथ आपने हायर एजुकेशन के हवाले से आपने इस पीरियड में कोशिश करनी है कि अप्लाई नहीं करना, आप ना जाएं अब्रॉड के लिए, क्योंकि आपके लॉसेस होने के चांसेस हैं। इसके बाद चलते हैं, हमारा जो असेंडेंट है बुर्ज कौस सेजिटेरियस वालों के। देखें, सेजिटेरियस वालों के व्यूअर्स सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो सेकंड हाउस में देखें जो कंजक्शन हो रहा है उसमें सेकंड हाउस में आपको जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपको गेन्स होने वाले हैं। जो हमारे बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस वालों को आपकी जो सेविंग जो है वो काफ़ी अर्सा से नहीं जो बन पा रही थी, आप सेविंग कर सकेंगे। उसके साथ साथ आपकी फैमिली में लोग जो फैमिली वाले हैं वो आपकी बात को जो है वो रेस्पेक्टफुली जो है वो सुनेंगे, उसको आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। उसके साथ साथ आपको का बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ पाएगा। इसके साथ साथ आपको जो है वो खुराक के यानी खुश खुराकी में आप जो है वो आपकी दिलचस्पी रहेगी, खाने पीने में आप बहुत अच्छी और लग्जरी चीज़ें जो है वो यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो एस्पेक्ट हमारा पड़ेगा वो 8th हाउस पर पड़ेगा। तो इसमें व्यूअर्स आपने स्पेशली कोई लॉटरी, गैम्बलिंग और कुछ जो सडन से आपके साथ कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, आपने स्पेशली साथ ये है कि थोड़ा सा गाड़ी में सफ़र करने से भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, या कि अगर आप करते हैं तो बड़ा केयरफुली करें। उसके साथ साथ आपने आपकी जो है मिसेस की जो है वो वेल्थ के हवाले से आपको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है वो कुछ हिडन सीक्रेट्स में जो लोग हैं उनको थोड़े से इसमें जो है वो थोड़े से मसाइल पेश आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप स्टॉक एक्सचेंज में इस पीरियड में आपने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना व्यूअर्स, क्योंकि इस पीरियड में आपको जो है वो लॉसेस हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट असेंडेंट है वो है व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न। देखें, कैप्रिकॉर्न के जो है वो कैप्रिकॉर्न के व्यूअर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा कैप्रिकॉर्न के। तो कैप्रिकॉर्न वालों को जो है वो स्पेशली जो है वो अपने नाम और फेम के हवाले से इनको थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर थोड़ा सा चलना होगा। और इसके साथ साथ इनका जो नया कोई कारोबार, कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये इनके लिए बेस्ट पीरियड है, अपना नया कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनको व्यूवर्स जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स होंगे। अब इनका नाम, इज़्ज़त, फेम वगैरह बढ़ेगा। अगर कोई इनकी शादी होती है तो शादी की वजह से इनका इज़्ज़त पहचान इनकी बनेगी। कोई ऐसी फील्ड में काम करते हैं तो इनकी इसमें पहचान बनना शुरू हो जाएगी इस पीरियड में।
तो इसका एस्पेक्ट जो है वो 7th पर पड़ेगा। 7th एनिमी साइन स्कॉर्पियो पर पड़ेगा। तो स्कॉर्पियो देखें तो उसमें तो व्यूवर्स आपको शरीक हयात के हवाले से थोड़ा सा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा मार्च 2022 में, क्योंकि आपको शरीक हयात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा आपने उससे तवक्कुआत या कुछ ऐसे हार्श आर्गूमेंट नहीं करने जिसकी वजह से आपका उसके साथ तल्लक बिगड़ पाए, या आपने बहुत ज़्यादा उसके साथ पेचीदगी में नहीं जाना, या बिज़नेस पार्टनर के साथ आपके तल्लुकात बिगड़ सकते हैं। आपने केयरफुली चलना है। आपका मेंटल जो है वो पीस भी थोड़ा सा वो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं इस हवाले से। इसके साथ साथ आपको जो इस पीरियड में आपने स्पेशली कोशिश करनी है कि जो आप अगर शादी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये मार्च का महीना निकाल के तो फिर आप शादी करें, उसके बाद आपको अच्छे गेंस होंगे। इसके बाद चलते हैं व्यूवर, जो हमारा नेक्स्ट असेंडेंट है एक्वेरियस है, बुर्ज दल्ब वालों के देखे ये 12th हाउस में आ जाएगा। तो उसमें 12th हाउस में जो कंजक्शन आपका होगा उसमें व्यूवर जो आप किस कंजक्शन में आपके मार्स होगा और सैटर्न, वीनस और मरकरी होगा। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो जो लोग अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम है इसमें, एक्वेरियस वालों के लिए अब्रॉड जाकर सेटल होने का। इसके साथ साथ कोई आपने लॉन्ग टर्म जो कोई इन्वेस्ट की हुई है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इस पीरियड में गेन्स होंगे। इसके साथ साथ अगर कोई आप कोई ऐसा काम जो है वो जो लॉन्ग टर्म जो आपने मंसूबे बनाए थे उस हवाले से आपको बहुत अच्छे गेन्स होने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपको जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और आपको स्पेशली एक्सपेंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें फ़िक्र नहीं होगी आप। और उसके साथ साथ ये है कि इसका जो एस्पेक्ट पड़ेगा एनिमी साइन पर वो 6th हाउस पर पड़ेगा। तो 6th हाउस आप जानते हैं कि उसमें बैड एस्पेक्ट है। आपने स्पेशली अपनी सेहत के हवाले से व्यूअर्स केयरफुल होना है। तो आपने अपनी सेहत के हवाले से इसमें आपको जो है वो प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपने डेली वर्क जो है वो रोज़मर्रा का काम आपका इसमें थोड़ा सा बिगड़ सकता है। इसके साथ साथ कुछ आपके जो एनिमीज़ हैं वो आप पर थोड़ा सी कोशिश करेंगे। तो इस पीरियड में व्यूअर्स जो आपने कोशिश करनी कि आपने लोन नहीं लेना, कर्ज़ा नहीं लेना। तो आपने इन चीज़ों से थोड़ा सा झगड़ा नहीं करना किसी से, या आपने गाड़ी चलाने से थोड़ा सा आपको चोट लगने के चांसेस हैं। तो उसके बाद चलते हैं व्यूअर, जो हमारा लास्ट असेंडेंट है वो है पाइसिस। बुर्ज हूत वालों के देखें ये 11th में आ जाएगा। तो बुर्ज हूत वालों को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के सोर्सेज जो है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएंगे बुर्ज हूत वालों के, पाइसिस वालों के। और उनकी जो दोस्तों से तवक्कुआत वाबस्ता थी वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी, ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, इनकम के सोर्सेज बढ़ने वाले हैं तो नया काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं और इस पीरियड में आपको इनकम और जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो आपकी सारी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका एस्पेक्ट जो पड़ेगा वो 5th हाउस पर पड़ेगा। तो 5th हाउस आप जानते हैं कि 5th हाउस हमारा क्रिएशन का है। तो उसमें एनिमी एस्पेक्ट पड़ेगा। तो एनिमी तो उस हवाले से हमें केयरफुल होना है। आपको रोमांस के हवाले से इस सवाल पीरियड में आपने व्यूअर्स केयरफुल रहना है। और उसके साथ साथ आपने आपका क्रिएशन में थोड़ा सा जो है वो मन सुख वो बिगड़ सकता है। उसके साथ साथ आपको स्पेशली जो है बच्चों के हवाले से आपने उनके साथ कोई हार्श आर्गूमेंट्स नहीं करने कि बच्चे आपके साथ बदतमीज़ी पर उतर आएँ। उसके साथ साथ आपको जो स्पेशली एक्टिंग, ड्रामा, थिएटर या इस किस्म की चीज़ों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इस किस्म का काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा केयरफुली होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग आपको जो नाम फेम को भी बिगाड़ सकते हैं। तो ये व्यूवर्स आज का हमारा सेशन था कि उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आपने व्यूवर्स जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आपकी जो वीडियो को शेयर करना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो कह लें कि एक एनर्जी का काम करता है। तो व्यूवर्स जो ये कंजक्शन हो रहा है, उम्मीद है कि हर ज़ोडिक साइन के लिए बहुत अच्छा कंजक्शन है, लेकिन उसमें जो मैंने बताया कि इन चीज़ों के हवाले से आपको केयरफुल होकर चलना चाहिए, इन चीज़ों के हवाले से आपने केयरफुली चलना है। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह फिर किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।